नमस्कार दोस्तों। मार्केट में एक नई औरत आई है, नाम के पीछे डॉक्टर लगाती है। एक बार इसकी बुद्धि का स्तर देखो कैसा है। मेरे पास बहुत समय से एक बात के लिए रिक्वेस्ट आ रही थी कि मैं ये रामपाल के कुछ नियमों के बारे में बताऊं। दूसरा नियम है किसी प्रकार का कोई व्रत, तीर्थ, गंगा स्नान आदि नहीं करना तथा किसी अन्य धार्मिक स्थल पर स्नानार्थ या दर्शनार्थ नहीं जाना है। सुन लिया आपने? जितना मोटा इसका चश्मा ना उससे ज्यादा मोटी इसकी बुद्धि है। हम वैसे नहीं बोल रहे, प्रमाण के साथ बोल रहे हैं। यह है श्री देवी भागवत महापुराण, गीता प्रेस गोरखपुर से। इसमें हम आपको प्रमाण दिखाते हैं इसके बारे में। यह है श्री देवी भागवत महापुराण, गीता प्रेस गोरखपुर से प्रकाशित है। इसके 428 पृष्ठ पे छठा स्कंद। राजन, यह निश्चय है कि तीर्थ देह संबंधी मैल को धोकर साफ कर देते हैं, किंतु मन के मैल को धो देने के लिए उसमें शक्ति नहीं है। चित्त शुद्धि तीर्थ गंगा आदि तीर्थ से भी अधिक पवित्र माना जाता है। यदि भाग्यवश चित्त शुद्धि तीर्थ सुलभ हो जाए तो मानसिक मल के धुल जाने में कोई संदेह नहीं है। परंतु राजन, इस चित्त शुद्धि तीर्थ को प्राप्त करने के लिए ज्ञानी पुरुषों के सत्संग की विशेष आवश्यकता होती है। वेद शास्त्र, व्रत, तप, यज्ञ और दान से चित्त शुद्धि का प्राप्त होना बहुत कठिन है। और इस मोटी बुद्धि की एक बात और सुनियो। तीर्थ में क्यों ना जाए? अब देखिए, जो तीर्थ क्यों बने हैं, वहां पर कोई ना कोई महत्व है, वहां बड़ी तपस्या हुई है, तो वही स्थान जहां पर लोग अपनी समाधि ले लेते हैं या कोई बड़ा चमत्कार होता है, तो वही तीर्थ बन जाता है। देख लिया आपने? सेटअप तो ऐसा लगा रही है जैसे बहुत बड़ी वैज्ञानिक है, लेकिन बुद्धि का स्तर जीरो है बिल्कुल। इस मोटी बुद्धि का कहना है कि तपस्या करके, चमत्कार करके तीर्थ बन जाता है। तपस्या और चमत्कार से कैसे तीर्थ बनते हैं वो आप ये एक और इस वीडियो में देख लो। और इसी पुस्तक में आगे पढ़ते हैं। वशिष्ठ जी ब्रह्मा के पुत्र थे। उन्होंने वेद और विद्या का सम्यक प्रकार से अध्ययन किया था। गंगा के तट पर निवास करते थे, तथापि द्वेष के कारण विश्वामित्र के साथ उनका वैमनस्य हो गया और दोनों ने परस्पर श्राप दे दिए थे और उनमें से भयंकर युद्ध होने लगा। इस प्रकार वशिष्ठ और विश्वामित्र का परस्पर युद्ध छिड़ गया था, जिससे उन दोनों को ही महान कष्ट भोगना पड़ा। अतः सम्यक प्रकार से चित्त को शुद्ध कर लेना ही परम आवश्यक है। अन्यथा तीर्थ, सत्य, दान तथा धर्म के जितने साधन हैं वे सब के सब कोई विशेष प्रयोजन सिद्ध नहीं कर सकते। तीर्थ, व्रत, तप और गंगा के तट पर समाधि लगाने से कोई फायदा नहीं है। ये आपने पुस्तक में देख लिया। फायदा सिर्फ ज्ञानी पुरुषों के सत्संग सुनने से है, और वो ज्ञानी पुरुष आज के टाइम में संत रामपाल जी महाराज हैं। और रही संत रामपाल जी महाराज द्वारा लिखे गए नियमों की, संत रामपाल जी महाराज ने वेद शास्त्र पुराणों को पढ़ के नियम लिखे हैं। तेरी तरह नहीं है कि कमरे में बैठकर चार माला पहन के कैमरे के सामने बगैर वेद शास्त्र पढ़े और नियम बना दिए। संत रामपाल जी महाराज ही विश्व में कैसे संत हैं जो पूरे ब्रह्मांड को पार उतार सकते हैं। उनके पुराने सत्संगों की एक क्लिप है, वो और सुन लो एक बार। पूरे ब्रह्मांड को एक संत बहुत है जो सत उपदेश देने वाला। कबीर साहब कहते हैं, सिद्ध तारा पिंड अपना और साधु तारा खंड, सो तो सतगुरु जानिए जो तारे देव ब्रह्मांड। पूरे विश्व को एक ही संत होता बहुत नाम देने का, क्योंकि नाम देना अपनी, जब ये विश्वास हो जाएगा मार्ग सही है और दूसरा रास्ता नहीं है, तो कोई भी नियम भंग नहीं हो, कोई नियम भंग नहीं हो, एक नाम देगा, रेट का वजन करे, इसी से बेड़ा पार हो जाएगा।